हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की 12वें सप्ताह की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूँ। जो माह हमारा सितंबर है, देख सकते हैं आप सब, माह में मैंने माह सितंबर लिख दिया है। सप्ताह संख्या 12 है। दिनांक हमारा 20/9/21 से 25/9/21 तक की ये शिक्षक डायरी है। तो इसके पहले की सभी शिक्षक डायरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। 11वें सप्ताह तक की कक्षा 3 की शिक्षक डायरी मेरे चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। सभी क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बना हुआ है। आप वहां से देख करके अपनी क्लास का जो भी आपको वीडियो चाहिए वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और अन्य अगर आपको किसी चीज़ की वीडियो की आवश्यकता है तो आप सब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी भी क्लास के लिए वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर हमें सेम सारे कॉलम्स मैंने जैसे मैं फिल करती हूँ सेम आपको वैसे ही फिल करना है। कक्षा में कक्षा 3 लिखना है। दिन हमारा सोमवार है 20/9/21। इस तरह से हम लोग अपना सारा कंटेंट लिख लेंगे। अब यहाँ क्या करना है, विषय में हिंदी विषय है। टाइम एंड मोशन के हिसाब से ये शिक्षक डायरी है हमारी। तो हिंदी में सहज भाग 1। अभी मैं अपनी कक्षा में अपने बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दे रही हूँ। तो उपचारात्मक शिक्षण में अभी मैं सहज भाग 1 का ही प्रयोग कर रही हूँ। उसमें अपने बच्चों को, जो हमारे स्तर 2 के बच्चे हैं, उनको मैं भाग 1 पढ़ा रही हूँ। और जो हमारे बच्चे स्तर 1 के हैं उनको अभी वर्णमाला की पहचान ही करा रही हूँ, ताकि वर्णमाला की पहचान बच्चे अच्छे से कर लें तो उसके बाद हमारे बच्चे आगे चलेंगे। और सहज भाग 1 अगर हमारे शिक्षक साथियों ने देखा होगा तो उसमें 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, उसके बाद फिर मिले जुले शब्द इस तरह से हैं। तो वही मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो इसी तरह से लिखना है आप लोगों को हिंदी में सहज भाग 1, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे 3 अक्षर के शब्द पढ़ लेते हैं। ये है हमारा सोमवार का। गतिविधि में मैंने लिखा है चार्ट पर चर्चा। तो आप यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर चार्ट पर चर्चा लिख दिया है क्योंकि आप जो भी चाहें, आप किसी भी चार्ट पर जो आपको विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है चार्ट्स, आप उसमें से किसी भी चार्ट का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये शिक्षक डायरी मैंने सभी शिक्षक साथियों को देखते हुए लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ चार्ट पर चर्चा लिख दिया है। नेक्स्ट में गणित है, संख्या पहचान। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे 51 से 60 तक संख्या की पहचान कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट में देखिए, अब हम लोग कक्षा का विवरण देखते हैं। तो कक्षा के विवरण में मैंने सबसे पहले लिखा है कि विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा। ये हो गया हमारा। इसे तो हमें पर डे लिखना है। फिर नेक्स्ट है, देखिए, स्तर 1 के बच्चों को वर्णमाला पहचान क से अण तक कराएंगे। अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा हम लोग वर्णमाला, बच्चे अभी अगर हम लोग देखें तो हमारे बच्चे एक साथ छोटा आ से ले करके ज्ञ तक अच्छे से बच्चे हमारे बोल लेते हैं। लेकिन जब हम बीच बीच से किसी अक्षर को कहते हैं तो सभी बच्चे नहीं लिख पाते हैं। वर्णमाला के बीच बीच से अगर हम कोई अक्षर लिख देते हैं या लिख देते हैं तो बच्चे पहचान भी लेते हैं, लेकिन जब उनको कहा जाता है लिखने के लिए तो बच्चे लिख नहीं पाते हैं। कई बच्चे हमारे ऐसे हैं। तो इसलिए मैंने अपने बच्चों को आधा आधा क से अड़ तक एक दिन प्रैक्टिस कराएंगे, फिर त से कराएंगे। इस तरह से मैंने अपना शेड्यूल डिवाइड कर लिया था कि स्तर 1 के बच्चों को इस तरह से कराना है। मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षक साथियों के विद्यालय में अभी बच्चों की यही स्थिति होगी, क्योंकि लर्निंग गैप काफ़ी बढ़ गया है। मोहल्ला कक्षा में सभी बच्चे हमारे प्रतिभाग नहीं कर पा रहे थे और अन्य भी विद्यालय उस वक्त बंद था। तो बच्चे तो काफ़ी मोहल्ला कक्षा में इकट्ठा हो जा रहे थे, लेकिन अन्य विद्यालयों के बच्चे आ रहे थे, वो भी उस समय मोहल्ला कक्षा में प्रतिभाग कर रहे थे। अब जब सभी का विद्यालय खुल गया है तो सभी बच्चे जो और प्रतिभाग कर रहे थे वो सब बच्चे अपने अपने विद्यालयों में चले गए हैं। और हमारे बच्चे जो थे वो बच्चे हमारे आ रहे हैं। सभी बच्चे हमारे उस वक्त मोहल्ला कक्षा में आ भी नहीं पा रहे थे, जो हमारे प्रॉपर हमारे विद्यालय के बच्चे हैं। तो इसलिए लर्निंग गैप जो रियलिटी है, मैं आप लोगों के साथ वही सारी बातें बताती हूँ। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि हमारे बच्चों के का जो लर्निंग गैप है उसे भरना है। तो इसलिए मैंने अपने बच्चों को स्टार्ट से, बेस से ही बिल्कुल स्टार्ट किया है, क्योंकि जब हमारे बच्चे कक्षा 1 में ही थे उसी वक्त हमारा विद्यालय बंद हो गया है। अब हमारे बच्चे कक्षा 3 में आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है स्तर 2 के बच्चों को 2 अक्षर और 3 अक्षर के शब्दों को पढ़ाएंगे। ये हैं
मैंने जो सहज भाग 1 मैंने लिखा ही है, उससे स्तर 2 के जो बच्चे हैं उनको 2 अक्षर और 3 अक्षर के शब्दों को पढ़वाना था हम लोगों को सोमवार के दिन। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है चार्ट पर चर्चा कराएंगे। फिर अब गणित है, तो गणित में मैंने लिख दिया है कि बच्चों को 51 से 60 तक की संख्या की पहचान कराएंगे। स्तर 2 के बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान कराएंगे। तो ये मैंने दोनों स्तर के लिए लिखा है। देखिए 51 से 60 तक की संख्या हमने किसके लिए लिखा है, स्तर 1 के बच्चों के लिए, और स्तर 2 में जो हमारे बच्चे हैं उनको इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान कराएंगे, ये मैंने लिख दिया। तो ये शिक्षक डायरी मैंने इस तरह से सिंपल और आसान तरीके से भरा है। अब अगर हम इसमें अन्य कार्यक्रम भी लिख दें तो कई शिक्षक साथी जो देख करके शिक्षक डायरी को लिखते हैं उन्हें परेशानी हो सकता है। अधिकारियों के आने पर वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने अपनी शिक्षक डायरी में क्या लिखा है। इसीलिए मैंने सरल शब्दों का इस्तेमाल किया है और बिल्कुल सरल शब्दों से ही आप भी अपनी शिक्षक डायरी भरिए। बहुत सारा कार्यक्रम उसमें लिख दीजिएगा और उसके बाद फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। उसके अनुसार से अगर आप कार्य नहीं कराएंगे तो अगर आप कार्य करा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके अनुसार से कार्य नहीं करा रहे हैं तो फिर परेशानी का हम लोगों को सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जैसा मैंने लिखा है सरल आसान तरीके से आप वैसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोगों को इसी के अनुसार से ही कार्य करना है। समृद्ध मॉड्यूल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सहज पुस्तिका का इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम एंड मोशन का हम लोग पालन कर ही रहे हैं। जो हमारा जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम आया है उसके अनुसार से भी हम लोग अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए सब कुछ इसमें समाहित है, बस अलग अलग टॉपिक वाइज इसमें लिखा नहीं गया है, ताकि हम बहुत सारा स्पेस भी नहीं है कि यहाँ पर हम सब कुछ लिख पाएँ। तो इस तरह से मैंने लिखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट देखिए क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्तर 1 के बच्चे अभी वर्णमाला नहीं पहचान पा रहे हैं, अगली कक्षा में फ्लैश कार्ड का प्रयोग करेंगे। ये हो गया हमारा सोमवार का पूरा विवरण। अब देखिए आते हैं अपने मंगलवार के विवरण पे। तो कक्षा 3 दिन मंगलवार है, 21/9/21। अब यहाँ देखिए हिंदी में मैंने सेम फिर से वही डाला है, सहज भाग 1। लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ लेते हैं। पहले हमने 2 और 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ाएं, उसके बाद ये स्तर 2 के बच्चों के लिए है, तो ये फिर बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द का अभ्यास कराना था, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट है हिंदी में वर्णमाला की पहचान, ये स्तर 1 के बच्चों के लिए है। गतिविधि में हम बच्चों को अपनी वर्कशीट हल करवाएंगे। और गणित में है 61 से 70 तक की संख्या पहचान। लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे संख्या पहचान लेते हैं। तो इस तरह से सब कुछ आप फिल कर लें। अब यहाँ देखिए विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा। नेक्स्ट है स्तर 1 के बच्चों को क से अ तक वर्णमाला पहचान की पुनरावृत्ति करवाएंगे तथा त से न तक की वर्णमाला की पहचान कराएंगे। पहले पुनरावृत्ति कराएंगे जो हम लोग सोमवार के दिन पढ़ाए थे, उसके बाद त से न तक की वर्णमाला पहचान करवाएंगे। स्तर 2 के बच्चों को बड़ा की मात्रा के शब्द बनाना बताएंगे, अभ्यास करवाएंगे तथा पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है वर्कशीट पर कार्य कराएंगे, 61 से 70 तक की संख्या पहचान तथा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का ज्ञान कराकर प्रश्न हल करवाएंगे। अंत में गृह कार्य देंगे। स्पेस प्रॉपर बचता नहीं है कि उसमें क्या क्या लिख दिया जाए, इसलिए सब कुछ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश किया है। तो इस तरह से लिख लिया मैंने। अब यहाँ देखिए क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में मैंने लिखा है कि स्तर 1 के बच्चे वर्णमाला में अक्षरों को अभी पहचान नहीं पा रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, अपना आकलन किया कि जो स्तर 1 के बच्चे हैं वर्णमाला में अक्षरों को नहीं पहचान पा रहे हैं। अब देखिए हम आते हैं अपने बुधवार के कंटेंट पर। तो कक्षा 3 दिन हमारा बुधवार है, 22/9/21। अब इसमें विषय में मैंने लिख दिया है सहज भाग 1 और इस तरफ हिंदी पेज नंबर 3 को पढ़ाया जाएगा। सहज भाग 1 से हिंदी विषय में पेज नंबर 3 को पढ़ाया जाएगा, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे मिलाकर शब्द पढ़ लेते हैं। जब आप सहज भाग 1 के पेज नंबर 3 को देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द तथा आ की मात्रा वाले बड़ी ई, छोटा ऊ, इस तरह से सभी मिले जुले शब्द हैं वहाँ। तो वही मैंने लिखा है कि बच्चे मिलाकर शब्द पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है कविता जो बरसात है,
जो चार्ट हम लोगों को दिया गया है उसमें बरसात है, आप सब देखिएगा। तो वो कविता मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था बुधवार के दिन। नेक्स्ट है वर्कशीट में हिंदी की पहली वर्कशीट हल करवाएंगे। जो हिंदी की पहली वर्कशीट है प्रॉपर मैंने अपने बच्चों को उनकी कॉपी में हल करवाया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी तक मैं ब्लैक बोर्ड पर हल करवा रही थी अपने बच्चों को, उसके पहले मैं अपने बच्चों को वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट किया था मैंने। लेकिन अब विभाग के द्वारा मैंने अपने आरपी सर से बात किया था, तो उन्होंने कहा कि आप आसानी से ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को या उनकी कॉपी पर दे करके हल करवा सकती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हिंदी की पहली वर्कशीट हल करवाएंगे। नेक्स्ट है गणित में 71 से 80 तक की संख्या पहचान। लर्निंग आउटकम में मैंने लिखा है कि बच्चे संख्या पढ़कर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए वर्कशीट में मैं एक कन्फ्यूज़न और क्लियर करना चाहूँगी कि एक ही वर्कशीट को हम कई दिन तक हल करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वर्कशीट का हमको सिर्फ एक ही दिन प्रयोग करना है। जो वर्कशीट आप लोगों को अगर अवेलेबल ना मिले तो आप लोग उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो वर्कशीट हमें कहाँ से किस तरह से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। नेक्स्ट है देखिए कक्षा में का विवरण में विद्यालय की ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा। सर्वप्रथम स्तर 1 के बच्चों को वर्णमाला का अभ्यास करवाया जाएगा। स्तर 2 के बच्चों को सहज भाग 1 से पेज नंबर 3 मिले जुले शब्दों को पढ़ाने का अभ्यास करवाया जाएगा। बच्चों को कविता बरसात पढ़वाई जाएगी। नेक्स्ट है वर्कशीट हल करवाया जाएगा। 71 से 80 तक की संख्या पहचान करवाई जाएगी और जोड़ का अभ्यास करवाया जाएगा। तो 71 से 80 तक की संख्या का पहचान हम स्तर 1 के बच्चों को करवाएंगे और जोड़ का अभ्यास हम स्तर 2 के बच्चों को करवाएंगे। तो ये मैंने लिखा। अब कक्षा के संचालन करने के बाद मैंने लिखा है कि स्तर 1 के बच्चे अभी वर्णमाला नहीं सीख पाए हैं, उन्हें फ्लैश कार्ड के माध्यम से समझाया जाएगा अगले दिन। तो ये हमारा बुधवार तक का पूरा कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ अपनी शिक्षक डायरी शेयर किया, और उम्मीद है कि मेरे सभी शिक्षक साथियों को जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ मेरी शिक्षण प्रक्रिया अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।